एलोपेशिया की बात करते हैं तो इसके लिए एक टेस्ट होता है हेयर पुल टेस्ट। नॉर्मली 3 हेयर्स आर पुल आउट। अगर इफ़ मोर देन 10 हेयर्स आर रिमूव्ड देन दिस टेस्ट इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव। ठीक है। इसके अलावा ट्राइकोस्कोपी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डर्मेटोस्कोप। तो ये डर्मेटोस्कोप होता है। हेयर लॉस डिसऑर्डर 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है सिकेट्रिशियल, जिसे हम स्कारिंग एलोपेशिया भी कहते हैं। एक होता है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया और एक होता है स्ट्रक्चरल हेयर डिसऑर्डर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिकेट्रिशियल एलोपेशिया, वो एलोपेशिया जिसके अंदर स्कार बन जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इरिवर्सिबल डैमेज होता है हेयर को, इरिवर्सिबल डैमेज होता है हेयर को विच लीड टू इंटरप्शन ऑफ हेयर साइक्लिंग एंड लीड्स टू परमानेंट हेयर लॉस। परमानेंट हेयर लॉस कहाँ देखने को मिलता है? सो वी हैव ए आंसर फॉर इट, इट इज सीन इन सिकेट्रिशियल। Cicatricial alopecia, it can be of two types, it can be primary, it can be secondary. प्राइमरी की बात करते हैं हम, प्राइमरी cicatricial alopecia, तो इट्स अ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, जैसे कि लूपस हो गया, लाइकन प्लेनो पिलेरिस हो गया। इसके अलावा इसको भी हम सब डिवाइड करते हैं लिम्फोसिटिक, न्यूट्रोफिलिक और मिक्स्ड प्राइमरी सिकेट्रिशियल। तो इनको इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे जानबूझ के। हम बात करते हैं सेकेंडरी सिकेट्रिशियल एलोपेशिया की। इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? तो जब भी बात आती है सिकेट्रिशियल की, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान होनी चाहिए वो होनी चाहिए टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस क्या होता है? इट्स अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प। इट इज़ कॉज्ड बाय डर्मेटोफाइट फंगाई, ट्राइकोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। इसके अलावा पेल्पेबल सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी भी देखने को मिलती है। इस तरीके का ये देखने को मिलता है। कीरियोन, कीरियोन की क्या खासियत होती है? इसके अंदर टेंडरनेस होती है, पस्च्यूल्स देखने को मिलते हैं। अगर पस्च्यूल देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर कीरियोन। ऑलराइट। और ट्रीटमेंट के लिए आपको याद रखना है ग्रिसियोफुल्विन और टर्बिनाफिन, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या होता है? हेयर फॉलिकल आर सेंसिटिव टू रेडिएशन, दे एंटर इनटू टीलोजन फेज। ठीक है। हेयर शेडिंग में बिगेन 2 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज एंड कंटिन्यू फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। तो ये हमने पढ़ा स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया के अंदर हमें ध्यान रखना है टीनिया कैपिटिस, और टीनिया कैपिटिस के अंदर हमें ध्यान रखना है 2 वर्ड, फ्लेवस और किरियोन। अब बात करते हैं नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की। तो इसके अंदर आते हैं फेमस वर्ड जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा हो गया, या फिर हो गया हमारा सिफिलिटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी इसी के अंदर आती है। मतलब सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि टीनिया कैपिटिस कोजेज सिकाट्रेशियल या फिर स्कारिंग एलोपेशिया, बल्कि सबके सब नॉन स्कारिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलोपेशिया एरियाटा की। तो इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। रिकरेंस इज कॉमन, ठीक है। माइनॉरिटी के अंदर क्या होता है? देयर इज अ टोटल लॉस ऑफ स्कैल्प हेयर, उसे कहते हैं हम एलोपेशिया टोटलिस। अभी हम क्या बोल रहे थे? एलोपेशिया एरियाटा, एक पर्टिकुलर एरिया के बाल उड़े हैं तो उसे कहेंगे हम एलोपेशिया एरियाटा। लेकिन जब पूरे स्कैल्प के बाल अगर उड़ जाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं हम एलोपेशिया टोटलिस। अगर शरीर के अंदर जितने भी बाल हैं उन सब का अगर लॉस हो जाता है तो उसे कहते हैं हम एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। एलोपेशिया एरियाटा के अंदर एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट हेयर्स देखने को मिलते हैं इस तरीके के। सो दिस इज़ अ वेरी हाई यील्ड पॉइंट टू रिमेंबर। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है। बात करते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया की। तो जब आप बालों पे किसी तरीके का फोर्स देते हो, किसी तरह का ट्रैक्शन देते हो, किसी तरह का हेयर कास्ट यूज़ करते हो, या फिर ट्रैक्शन फॉलिकुलाइटिस, दीज आर ऑल कॉजेज फॉर ट्रैक्शन एलोपेशिया।
इस लड़की की फ़ोटो देख लो, ट्रैक्शन एलोपेशिया के लिए, यू विल नेवर फॉरगेट दैट। एलोपेशिया सिफिलिटिका, कोज क्या होगा इसका? सिफिलिस होगा। इसे मॉथ ईटन एलोपेशिया भी कहते हैं और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। पैटर्न्ड एलोपेशिया की बात करते हैं, इसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज़ मीडिएटेड बाय द एक्शन ऑफ एंड्रोजन ऑन हेयर फॉलिकल्स इन जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऐसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और ऐसे हमें ध्यान रखना है एनाजन फेज, उसकी क्या होती है, इसके अंदर शॉर्टनिंग होती है जिससे फॉलिकुलर मिनिएचराइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके का मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है और इस तरीके का फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, दोनों को बोलते हैं हम क्या है? एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ट्रीटमेंट की बात करें तो वुमन के लिए मिनॉक्सिडिल दे सकते हैं, मैन के लिए फिनेस्टेराइड दे सकते हैं। फिनेस्टेराइड इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर मैन while minoxidil is first line for woman। हेयर ट्रांसप्लांट इसका परमानेंट सॉल्यूशन होता है। ट्रिकोटिलोमेनिया की बात करते हैं तो ये भी पैटर्न एलोपेशिया होता है, साइकाइट्रिक कंडीशन होती है, इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय एंजाइटी। यू विल फाइंड हेयर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ट्रीटमेंट इज बिहेवियरल साइकोथेरेपी, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एंड SSRI। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन एलोपेशिया विच इंक्लूड एनाजन इफ्लूवियम। एनाजन इफ्लूवियम के अंदर ध्यान रखना है हमें कि ये कीमोथेरेपेटिक एजेंट जब हम देते हैं उसके कारण ऐसा होता है। क्या होता है इसके अंदर? अक्यूट इंटरप्शन ऑफ एनाजन फेज, इट इज़ यूजुअली रिवर्सिबल। ठीक है, इट शोज डिक्रीज नंबर इन टीलोफेज हेयर। छोड़ो इसे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस इतना ध्यान रखो कि ये रिवर्सिबल है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट के कारण होता है और जो एनाजन फेज होती है उसके अंदर इंटरप्शन के कारण ये होता है। टीलोजन इफ्लूवियम के फैक्टर्स याद रखो, तो एक तो चाइल्ड बर्थ हो गया, स्ट्रेसर आ गए फिजिकल या साइकोलॉजिकल, मेडिकेशंस होती है, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उन सब के चक्कर में टीलोजन इफ्लूवियम होता है। स्ट्रक्चरल हेयर लॉस कब हो सकता है? यू आर यूजिंग हेयर कलर और यू आर यूजिंग एक्सेसिव हीट लाइक इन हेयर ड्रायर, तो abnormality within hair shaft leads to fragile or brittle hair. Well, this is all you need to know.